अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरैन, सारान ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, आज मैं यहाँ चौथी मर्तबा आया हूँ। अगर मैंने तुम्हें धोखा देना होता तो कभी का दे चुका होता। और तुम यह क्यों भूल रही हो कि यजदी को सिर्फ तुम ही जिंदा रखना चाहती हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये खूबसूरत जवान जिंदा रहे। यह हमारी मोहब्बत की यादगार है। ये सिर्फ तुम जानती हो और मैं जानता हूँ कि किसरा परवेज इस लड़के का बाप किस तरह बना था। दो मोरिखों विलियम स्कॉट और इब्ने खलकान ने लिखा है कि किसरा परवेज ही हर बीवी औलादे नरीना चाहती थी। यह तख्त की विरासत का लालच था। इन बीवियों ने परवेज को 19 बेटे दिए। सबसे बड़े बेटे का नाम शेरवे था। नूरैन की सारान के साथ दरपर्दा दोस्ती थी और सारान किसरा का मंजूर नजर भी था। इन दोनों मौरिकों ने लिखा है कि यजदगर्द सारान और नूरैन की दोस्ती की पैदावार था। तीन मौर्रिकों ने एक और रिवायत बयान की है। उनकी रिवायत यह है कि नूरैन एक भी बेटा पैदा न कर सकी। उसकी दोस्ती सारान के साथ थी, जो बज़ाहिर किसरा परवेज का दोस्त था। नूरैन ने सारान से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बच्चे की एक रग जरा सी काट कर उसमें से आधा प्याला खून निकाल लिया गया। सारान को जरा से भी डर न था कि बच्चा मर जाएगा, लेकिन बच्चा बच गया और जब उसने माँ का दूध पीना शुरू किया तो खून की कमी पूरी हो गई। रिवायत के मुताबिक यह खून यहूदी के पास सारान लेकर गया, जो यहूदी ने अगली सुबह वापस किया। सारान यह खून मदाइन लाया और खुफिया तौर पर नूरैन को दिया। नूरैन ने उसे पानी में मिलाकर गुस्ल किया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम यजदगर्द रखा गया। इन रिवायत में यह भी है कि उस यहूदी जादूगर ने सारन से कहा था कि इस खानदान को इंसानी खून ही रास आता है और इस खानदान को हर कामयाबी खून से ही हासिल होती है और यह खानदान अपने ही खून में डूब जाएगा। और इस खून से जो तुम एक नौजायदा बच्चे के जिस्म से निकाल कर लाए हो, लड़का ही पैदा होगा। यहूदी जादूगर ने कहा, लेकिन अंजाम इसका कुछ अच्छा नहीं होगा। यह बताना मुश्किल है कि यजदगर्द सारान और नूरैन की खुफिया मरासिम की पैदावार था या यहूदी आमिल की करामत थी। अलबत्ता मोरिकों की तहरीरों से यह हकीकत खुलकर सामने आती है कि यजदगर्द की पैदाइश सारान और नूरैन के दरमियान एक राज था और नूरैन सारान के आगे सर नहीं उठा सकती थी। नूरैन अपने इकलौते बेटे को मदाइन भेजने पर आमादा नहीं हो रही थी। वह अब शहंशाह फारस किसरा परवेज की बीवी नहीं थी। वो बेवा थी और अपने बेटे को दुश्मनों से बचाए रखने की खातिर गुमनाम से एक गांव में गुमनामी की जिंदगी गुजार रही थी। मुर्गी की तरह उसने बेटे को अपने परों के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। सारा ने उसे बताया कि सल्तनत फारस की बुनियादी हिल गई है और यह इमारत जो कभी आलीशान भी खंडर बनती जा रही है। सारा ने बताया कि मुसलमान आधे फारस पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने फारस की आधी से ज्यादा फौज मार डाली और बहुत से हमेशा के लिए बेकार कर दिए। उसने यह भी बताया कि पुरान और रुस्तम फारस की गिरती हुई इमारत को संभाला देने के लिए खुद चाहते हैं कि किसरा का कोई बेटा आ जाए और तख्त नशीन हो। बड़ी ही मुश्किल से सारान ने नूरैन को मनवाया। नूरैन सारान को शायद टाल ही देती, लेकिन हुआ यूं कि यजदगर्द की आंख खुल गई थी और वह भी अपनी मां के पास आ बैठा। मां ने उसे बता रखा था कि वो शहजादा है। उसने मदाइन के हालात सुने तो वो तड़प उठा। मैं अपने बाप की सल्तनत को तबाह नहीं होने दूंगा। यजदगर्द ने कहा, अगर मैं कत्ल हो जाऊं तो क्या? तुम कत्ल नहीं होगे। सारान ने कहा, रुस्तम धोखा देगा तो फिरोजान मौजूद है। फौजी भी और शहरी भी पुरान और रुस्तम के खिलाफ हो गए हैं। मजहबी पेशवा भी कहते हैं
کہ فارس کی تباہی کا باعث یہی ہے کہ تخت پر ایک عورت آ بیٹھی ہے۔ دوسری صبح ساران نورین اور یزدگرد کے ساتھ لے کر مدائن چلا گیا۔ مدائن پہنچتے ہی یزدگرد کی تاج پوشی کی رسم سادگی سے ادا ہوئی اور اعلان کر دیا گیا کہ اب سلطنت فارس کا بادشاہ یزدگرد ہے۔ نورین کے دل پر اپنے بیٹے کے قتل کا جو خوف طاری تھا وہ پوران اور رستم نے اپنے رویے سے اتار دیا۔ پوران نے یزدگرد کو گلے لگا کر پیار کیا، رستم نے بھی عملی طور پر ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ فیروزان نے تو سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ فوج کے تمام افسروں نے یزدگرد کے سامنے آ کر خود جھک کر اور اپنی تلواروں کو جھکا کر اطاعت اور وفاداری کا اظہار کیا۔ پھر شہر اور گرد و نواح کے رؤسوں اور امراء آئے اور یزدگرد کے حضور رکو و شدود کے ذریعے یقین دلایا کہ وہ کسریٰ کی آنے والی نسلوں کے بھی غلام رہیں گے۔ لوگوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ کسریٰ کا دور لوٹ آیا ہے۔ رسم تاج پوشی کے بعد پہلا کام یہ کیا گیا کہ تمام جرنیلوں، رؤسا اور امراء وغیرہ کی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں رستم کو کمانڈر ان چیف مقرر کر کے فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر اس سے زیادہ فوج تیار کی جائے جتنی مسلمانوں کے حملے سے پہلے فارس کی ہوا کرتی تھی، اور مسلمانوں کو ایسا ختم کیا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکے۔ پھر مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو تہہ تک کیا جائے اور اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس کانفرنس میں پوران بھی شامل تھی۔ جرنیلوں کے درمیان جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک پلان یہ بھی تیار کیا گیا کہ جو شہر اور قصبے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں ان کے لوگوں کو مسلمانوں کی اطاعت سے بغاوت پر اکسایا جائے۔ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں کہ وہ ہر جگہ اتنی فوج رکھ سکے کہ لوگوں کو سر نہ اٹھانے دے۔ رستم نے کہا، ہر جگہ انتہائی تھوڑے مسلمان ہیں جو نظم و نسق اور انتظامی امور چلا رہے ہیں، انہیں آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جزیہ دینے سے انکار کر دے۔ ہمارے مذہب کا کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اسے خفیہ طریقے سے قتل کر دیا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مقبوضہ علاقے سے بھاگ کر مدائن میں آ گئے ہیں۔ پوران نے کہا، انہیں اس مہم کے لیے تیار کر کے واپس ان کی بستیوں میں بھیج دیا جائے، ان میں مسلمانوں کے خلاف انتقامی جذبہ پیدا کیا جائے۔ میں ان لوگوں سے گھوم پھر کر دیکھا ہے، ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہیں جن میں بعض جوان اور خوبصورت ہے، ان میں مجھے بعض خاصے عقل مند اور جذبے والی نظر آئی ہے۔ میں انہیں تیار کر کے بھیجوں گی کہ مسلمانوں کے سالاروں تک پہنچے اور انہیں زہر دے کر ختم کرے یا انہیں ورگلا کر کہیں تنہائی میں لے جائے اور وہاں سے ہمارے آدمی انہیں پکڑ کر مدائن لے آئے۔ اس طرح مدائن میں مثنیٰ بن حارثہ کے لشکر کے خلاف بڑا ہی خوفناک پلان تیار ہو گیا، جس میں مجاہدین پر ہر پہلو سے حملہ اور ہر حربہ شامل کیا گیا تھا۔ فارس کی بادشاہی ایک بار پھر کسریٰ پرویز کے خاندان میں آ گئی تھی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب سلطنت فارس کی پہلے والی شان و شوکت لوٹ آئے گی اور پھر دشمنوں پر دھاک بیٹھ جائے گی۔ مذہبی پیشوا کہتے تھے کہ یزدگرد کی واپسی نہایت اچھا شگون ہے اور یہ مسلمانوں کی موت کی نشانی ہے۔ حالت ایسی صورت اختیار کر رہے تھے کہ جو مجاہدین کے لشکر کے لیے بہت خطرناک تھے۔ مدائن میں ایک بہت بڑی فوج تیار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لوگ جوک در جوک جذبے اور ولولے سے فوج میں شامل ہونے لگے۔ ان کی اور نئے گھوڑوں کی تربیت شروع ہو گئی۔ فوج کی نفری اور گھوڑوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی۔ ادھر مثنیٰ بن حارثہ بمشکل 3000 مجاہدین کے ساتھ بغداد کے قریب سابات کے مکان پر پریشان بیٹھے تھے کہ وہ نفری کی کمی کہاں سے پوری کرے۔ اس کے علاوہ مثنیٰ کا زخم اور زیادہ خراب ہو گیا تھا اور وہ ذرا سا چلتے تھے تو بھی سانس پھول جاتا تھا اور زخم سے درد کی تیسیں اٹھتی تھی۔ طبیبوں کی نگاہ میں وہ اب لڑائی کے قابل نہیں رہے تھے۔ اب تو یوں لگتا تھا کہ شکست ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ چونکہ کسریٰ پرویز کا ذکر ایک بار پھر آیا ہے
اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم پھر اس خط کی بات کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول اسلام کے لیے بھیجا تھا، اور پرویز نے رونت کا یہ مظاہرہ کیا کہ یہ خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اس داستان میں اس خط کا اور اس سے متعلق واقعے کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، لیکن خط کا متن پہلے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ خط کی تحریر پیش کرنے سے پہلے پرویز کی فرعونیت کا مختصر سا ذکر ہو جائے تو بے محل نہ ہوگا۔ کسریٰ پرویز جو خسرو پرویز کے نام سے مشہور ہوا، وہ ہرمز کا بیٹا اور نوشیروہ عادل کا پوتا تھا۔ دادا نے عدل و انصاف میں شہرت حاصل کی اور تاریخ میں اونچا نام اور مقام پایا، اور پوتا دادا کے الٹ چلا اور فرعونیوں میں نام پیدا کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ خسرو پرویز کے عروج و جوال کی تفصیلات طویل ہے۔ ان تفصیلات کا چونکہ ہماری اصل کہانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم مختصر بیان کریں گے کہ خسرو پرویز پر ایسا وقت بھی آیا تھا کہ بہرام کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا اور مدائن سے اس حالت میں بھاگا کہ اس کے ساتھ صرف 30 سپاہی تھے۔ اس کا ذہن سازشی تھا، غیرت نام کی کوئی چیز اس کی فطرت میں نہیں تھی۔ اس نے اپنے دشمن قیصر روم سے جا مدد مانگی۔ یہ خسرو پرویز کی عیاری کا کمال تھا کہ رومیوں نے اسے بہت سی اور بڑی طاقتور فوج دی۔ خسرو پرویز اس فوج کے ساتھ اپنی سلطنت میں داخل ہوا۔ بہرام نے مقابلہ کیا، لیکن بہرام شاہی خاندان سے نہیں تھا۔ اس بنا پر روسا اور دیگر زمعہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور فوج بھی بے دلی سے لڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہرام کو جان بچا کر بھاگنا پڑا اور خسرو پرویز ایک وسیع و عریض سلطنت کا شہنشاہ بن گیا۔ یہاں سے اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس شخص کی فطرت میں جو ابلیسیت تھی، اسے اس نے یوں استعمال کیا کہ جس قیصر روم کی فوج کی مدد سے وہ مدائن میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا اور کسرائے فارس بنا تھا، اسی قیصر روم کو اس نے للکارا اور اس کے ساتھ لڑائیاں لڑی اور اس کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے اس نے بہت بڑی فوج تیار کر لی تھی، جس میں عربوں کے لیے اس نے مال غنیمت اور دیگر انعامات اور مراعات کی ایسی کشش پیدا کی کہ عرب کے سرحدی قبائل کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ اس کا دادا نوشیروہ فلسطین کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن موت نے آ لیا۔ پوتے خسرو پرویز نے دادا کے اس ارادے کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور یہ اعلان بھی کیا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے وہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام مقدس یادگاریں، اصل صلیب جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے تھے، اور ان کا مدفن تباہ و برباد کر کے غائب کر دے گا۔ اس وقت فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ یہودیوں کو پتہ چلا کہ خسرو پرویز عیسائیت کے مرکز کو تباہ کرنے چلا ہے، تو 62,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ عیسائیت کے اتنے ہی دشمن تھے جتنے اسلام کے تھے۔ خسرو پرویز کی فوج بیت المقدس میں داخل ہو گئی اور ایسی قتل و غارت کی کہ 90,000 عیسائیوں کو، جن میں بچے بھی تھے، قتل کر دیا گیا۔ کوئی گرجا سلامت نہ رہنے دیا گیا۔ زیادہ تر گرجوں کو آگ لگا دی گئی، تمام دولت لوٹ لی گئی۔ عیسائیوں کی کوئی مقدس جگہ سلامت نہ رہنے دی گئی۔ وہاں سے سونے، چاندی، ہیروں اور جواہرات کے انبار ملے جو خسرو پرویز مدائن لے گیا۔ عیسائیوں کی تاریخ میں ان پر اس سے زیادہ ظلم کی مثال نہیں ملتی۔ پرویز کے ظلم اور درندگی کا نشانہ رومن کیتھولک عیسائی بنے تھے۔ اس کے بعد خسرو پرویز اسلام کے خلاف کمر بستہ ہونے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کو دعوت اسلام کا پیغام بھیج کر خسرو پرویز کے نام ایک پیغام بھیجا۔ پیغام لے جانے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن قدافہ تھے۔ اس وقت خسرو پرویز کردستان کی سرحد پر دریائے کرامو کے کنارے خیمہ زن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کی تحریتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ رئیس فارس کے نام، اس شخص پر سلام ہے
जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, और यह गवाही भी दे कि मैं तमाम दुनिया के इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, ताकि हर जिंदा इंसान को अल्लाह का खौफ दिलाओ। लिहाजा तुम अगर इस्लाम कबूल कर लोगे तो सलामत रहोगे, और अगर तुमने इनकार किया तो मजूसियों का वबाल जान तुम्हारी गर्दन पर होगा। खुसरो परवेज फिरौनों से कम न था। वह अपने आप को सूरज का बेटा ही नहीं, दुनिया का दूसरा खुदा समझता था। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पढ़कर सुनाया गया तो उसके चेहरे पर फिरौनियत के कहरो गजब के तासुर के साथ हैरत व इस्तेसाब का तासुर भी शामिल था कि यह कौन है जिसने इतनी बेबाकी और साद गोई से उसे खत लिखा है। वह हैरान था कि कोई इंसान ऐसा जरूरतमंद और शरकस भी हो सकता है जिसने उसके नाम से पहले अपना नाम लिखा है। खुसरो परवेज तो तराबुलस से लेकर पंजातब का शहंशाह और खुदावंदे आलम कहलाता था। गुस्से से उसके होंठ कांपने लगे कि अरब के एक बोरिया नशीद ने उसे महज रईस फारस लिखा है। वो तो कहा करता था कि कैसर रूम और खाकाने चीन मिलकर भी उससे आंख से आंख मिलाने की जरूरत नहीं कर सकते। एशिया और यूरोप की बादशाहियां मुत्तहिद हो जाए तो भी उसके सामने जुबान नहीं खोल सकते। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कुदाफा की तरफ कहर भरी नजरों से देखा। दरबारी यही तवक्को रखते होंगे कि इस पैगंबर के कत्ल का हुक्म मिला कि मिला। उन्हें यह तवक्को भी थी कि इस अरब को जलील ख्वार करके और अजियतें देकर मारा जाएगा। लेकिन खुसरो परवेज ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत के पहले 2 टुकड़े किए, फिर 4, फिर 8, फिर वह उस वक्त तक खत को फाड़ता ही चला गया। आखिर उसने यह तमाम टुकड़े अपनी हथेली पर रखे और जोर से फूंक मारकर उन्हें उड़ा दिया। टुकड़े दरबान में बिखर गए। दरबारी यह देखकर हैरान रह गए कि उस फिरौन ने जो इंसानों की शहरगे कटवाकर और उनसे खून के फव्वारे फूटते देखकर लुत्फ अंदोज होता था, अब्दुल्ला बिन कुदाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को जाने की इजाजत देती। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु सैकड़ों मील की मसाफत तय करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जरतश्त की इबादत करने वाले खुसरो परवेज ने आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम हक के साथ क्या सुलूक किया है। यह पहले बयान हो चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फारस की सल्तनत इसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। अब्दुल्ला बिन कुदाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को खुसरो परवेज ने जिंदा वापस जाने की इजाजत देकर सबको हैरान कर दिया था, लेकिन उसने अब्दुल्ला बिन रज़ियल्लाहु अन्हु कुदाफा के रुखसत होने के बाद एक हुक्म देकर सबकी हैरत रफा कर दी। उसने हुक्म यह दिया कि यमन के गवर्नर तक मेरा हुक्म तेज रफ्तार कासिद को भेजकर पहुंचा दिया जाए कि मदीना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके मेरे दरबार में पेश करे कि मेरे इस गुलाम ने इतनी बड़ी जसारत की है, मैं उसे इबरतनाक सजा दूंगा। यमन का गवर्नर एक फारसी बाजान था। उस तक कासिद हुक्म लेकर पहुंचा तो बाजान ने अपना कासिद मदीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस पैगाम के साथ भेजा कि आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तारी पेश करे ताकि खुसरो परवेज के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदाइन भेजा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हुक्म सुनकर मुस्कुराए और कासिद से फरमाया, अमीर यमन बाजान और किसरा से कहना कि इस्लाम तुझसे पहले मदाइन पहुंच जाएगा, इस्लाम मुझसे पहले मदाइन पहुंच जाएगा। खुसरो परवेज की फिरौनीत की सिर्फ एक मिसाल काफी होगी। उसके एक बड़े ही काबिल और तजुर्बेकार जनरल की बीवी ईसाई थी। खुद खुसरो परवेज की एक बीवी जिसका नाम शिरीन था, ईसाई थी। शिरीन का हुस्न बेमिसाल था और वह इस कदर चालाक औरत थी कि खुसरो परवेज जैसे फिरौन और दरिंदे को उंगलियों पर नचा लेती थी। खुसरो परवेज ने भरे दरबार में अपने इस जनरल को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे
क्योंकि वो ईसाई है। एक बीवी तो आपकी भी ईसाई है। जर्नेल ने खुसरो परवेज से कहा, क्या शिरीन ईसाई नहीं? आप उसे क्यों नहीं छोड़ देते? यही और इसी वक्त इसकी खाल उतार ली जाए, खुसरो परवेज ने हुक्म दिया। जर्नेल को जकड़ कर दरबार में ही उसके कपड़े फाड़ दिए गए और दरबार में जिंदा ही उसकी खाल उतार कर हलाक कर दिया गया। यहाँ खुसरो परवेज की शहंशानियत, ताकत और सल्तनत की तरफ एक झलक दिखाना जरूरी मालूम होता है। वह अपने आप को दुनिया का दूसरा खुदा न कहता तो क्यों न कहता। फारस का एक पाए तक तो मदाइन ही था, लेकिन मदाइन से 60 मील दूर शिमाल की तरफ खुसरो परवेज ने अपनी रिहाइश के लिए एक महल तामीर करवाया था। अगर यह महल जमाने की दस्त बुर्द से बचा रहता तो उसका शुमार अजाइबात आलम में होता। खुसरो परवेज ने उस महल का नाम कसरे दस्तार गर्द रखा था। मौलाना जफर अली खान मरहूम ने 2 मुरक्कों को हवाले से लिखा है कि इस महल को देखकर जन्नतुल फिरदौस का गुमान होता था। उनके चारों तरफ दूर दूर तक लहलहाते सब्जाजार और मर्गजार थे, जिनमें चकोर, मोर, शुतुरमुर्ग और हिरन चरते चुगते थे। यह वसी व अरीज महल 40,000 सुतूनों पर खड़ा था, जिन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। महल के ऊपर 1,000 बुर्ज थे, जो खालिस सोने के बने हुए थे। कसरे दस्तगर्दन में 960 हाथी, 20,000 ऊंट और 6,000 आला नस्ल के घोड़े जर्क बर्फ कपड़ों के सजे हुए मौजूद रहते थे। महल के दरवाजे पर रात दिन 6,000 जर्री कमर सरबाजों का पहरा रहता था। महल के अंदर की फिजा मुश्क व अंबर से महकती रहती थी। इस ताजदार आजम ने कसरे दस्तागर्द में 3,000 नौखेज और इंतहाई हसीन लड़कियां रखी हुई थी। कोई इंसान रुतबे के लिहाज से कितना ही बड़ा क्यों न होता, जब खुसरो परवेज के दरबार में जाता तो पहले सजदा करता, फिर आदाब बजा लाता था। खुसरो परवेज खुदाई का दावा न करता तो क्यों न करता, लेकिन वह उस खुदा के वजूद को तो नहीं मिटा सकता था जिसके हाथ में हर इंसान की इज्जत और जिल्लत है, जो हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा कर दिया करता है। इस आतिश परस्त फिरौन के जवाल की दास्तान बड़ी तवील और इबरतनाक है। हम चूंकि दास्तान कोई और सुना रहे, इसलिए इस फौरोन आजम का जिक्र मुख्तसर करते हैं। उस जमाने की तहरीरों से पता चलता है कि खुसरो परवेज का जाहो जलाल और उसकी जंगी कुव्वत देखकर सब कहते थे कि सारी दुनिया सल्तनत फारस में आ जाएगी। लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया कि खुसरो परवेज जन्नत नजीर कसरे दस्तगर्द से चोर दरवाजे से भागा। उसके साथ 6,000 पहरेदार नहीं थे, 960 हाथी नहीं थे, 20,000 ऊंट और 6,000 घोड़े नहीं थे, न उसके साथ 3,000 हसीन लड़कियां थी। उसके साथ अपनी चहेती मलिका शिरीन थी और सिर्फ 2 कनीजें थी। इस बेसरो सामानी के आलम में वह कसरे दस्तगर्द से निकला और 60 मील चलकर मदाइन पहुंचा तो मखलूक खुदा उसके रास्ते में सजदारेज हो गई। खुसरो परवेज की जान में जान आई। उसके कसरे दस्तागर्द में कैसर रूम हिरकल पहुंच गया था। खुसरो परवेज ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि फैसला कर लिया कि तख्ते फारस से दस्तबरदार होकर अपने महबूब बेटे मर्दाजवे को तख्त पर बिठाएगा, मगर उसे एहसास तक न था कि उसकी हसीन तरीन और चहीता मलिका शिरीन का भी एक जवान बेटा है। वह यह भी भूल गया था कि शिरीन उसकी जौजियत से दस्तबरदार हो जाएगी, तख्त व ताज से दस्तबरदार नहीं होगी। खुसरो परवेज का फिरौनी दिमाग बहुत कुछ भूल गया था और यह सोच तो उसके जहन में आई ही नहीं थी कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम हक की तौहीन की थी। शिरीन ने अपने तिलिस्माती हुस्न और अय्यारी और जुबान के जादू से जिस तरह खुसरो परवेज को राम कर रखा था, इसी तरह उसने उमराए सल्तनत को अपनी मुट्ठी में लेना शुरू कर दिया। जोरो जवाहिरात की और कमसीन हसीनायों की उसके पास कमी नहीं थी। उसका अपना हुस्न सहर अंगेज था। उमरा और जर्नेल मशहूर हो होकर उसके जाल में आते गए
और वह उनको सबको बेटे के हक में और अपने खाविन खुसरो परवेज के खिलाफ करती गई। शिरीन के बेटे का नाम शेरवे था। उसका यही एजाज काफी था कि मलिका शिरीन का बेटा था। उसने फौज को इस तरह अपने साथ मिला लिया कि दरपर्दा फौज में यह खुशखबरी फैला दी कि शेरवे तख्त पर बैठेगा तो अफसरों और सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ जाएगी और माले गनीमत से हिस्सा मिला करेगा और कई और मुराद भी दी जाएंगी। ईसाइयों तक यह खुशखबरी पहुंचाई गई कि उन्हें मजहबी आज़ादी मिलेगी और उन्हें दर्जाए अव्वल की शहरियत दी जाएगी। खुसरो परवेज इस साजिश से बेखबर था। उसे शक तक न हुआ कि शिरीन उसके आस्तीन का सांप बन गई है। खुसरो परवेज ने अभी तख्त से दस्तबरदार होने का ऐलान नहीं किया था। एक रोज शेरवे ने अपने बाप को हुक्म दिया कि वह तख्त से दस्तबरदार हो जाए। खुसरो परवेज ने हुक्म दिया कि इसके बेटे शेरवे को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उसका हुक्म ऐसा ही था जैसे किसी ने हवा में तीर चलाया हो। उसने शिरीन को बुलाया और उसे बताया कि उसका बेटा पागल हो गया है, उसे संभाले। यह मेरे बस में नहीं ताजदार, शिरीन ने अजीब से तबस्सुम से कहा। इसे फौज भी नहीं संभाल सकती। उसने खुसरो परवेज के कान में कहा, इस तख्त पर मेरा बेटा बैठेगा। जर्नेलों को हुक्म देकर देख लो, सब मेरे बेटे के वफादार हैं। खुसरो परवेज गुस्से से उठा और जर्नेलों और उमरा को तलब करके उन्हें शिरीन और शेरवे के खिलाफ बड़े जालिमाना हुक्म दिए। लेकिन उमरा और जर्नेलों में का रवैया बिल्कुल सर्द रहा। खुसरो परवेज पर यह हैबतनाक इंकिशाफ हुआ कि मादूद चंद आदमी उसके साथ थे जो एक मुर्रिक के अल्फाज में आटे में नमक के बराबर थे। उसे मशवरा दिया गया कि वह मदाइन से निकल जाए। मैं रोमियों से सुलह करके अपने इस बेटे को शरकसी की सजा दूंगा, खुसरो परवेज ने कहा। शिरीन को फरेबकारी की सजा दूंगा। शेरवे और शिरीन के कानों तक ये अल्फाज पहुंचे तो शेरवे मुहाफिज दस्ते के घुड़सवारों को साथ लेकर अपने बाप के पास गया। बाप को कुछ देर पहले इत्तिला मिल गई कि उसका बेटा किसी खतरनाक इरादे से उसके पास आ रहा है। खुसरो परवेज भाग निकला, लेकिन शहर से न निकल सका। एक गरीब से आदमी की झोपड़ी में जा छुपा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देने वाला और जन्नतुल फिरदौस जैसे कसरे दस्तागर्द में रहने वाला और अपने आप को खुदा कहने वाला एक तंगो तारीक और गलीज झोपड़ी में इस तरह छुपा कि उसके ऊपर बदबूदार छितड़े और घास डाल दी गई। घुड़सवार फौजियों ने सारे शहर में घूमकर ऐलान कर दिया कि खुसरो परवेज जिस घर से बरामद होगा उस घर को आग लगा दी जाएगी और घर के बच्चे से बूढ़े तक सबको जिंदा जला दिया जाएगा। इस हुक्म के बाद किसमें इतनी हिम्मत थी कि खुसरो परवेज को अपने घर में छुपाए रखता। एक गरीब सा आदमी एक घुड़सवार के पास आया और मुंह से कुछ कहने की बजाय अपनी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। फौजी झोपड़ी में आए और फारस के फिरौन को चीथड़ों और घास के नीचे से निकालकर बाहर ले आए और उसे महल में ले जाकर शेरवे के सामने खड़ा कर दिया। इसे जंजीरों में बांधकर मैदान में ले चलो, शेरवे ने हुक्म दिया। इसके तमाम बेटों को पकड़ लाओ। हुक्म की तामील हुई। खुसरो परवेज को जंजीरों में बांधकर महल के करीब एक मैदान में ले गए और उसके बेटों को एक एक करके मैदान में लाया जाने लगा। यह सब शेरवे के भाई थे जो मुख्तलिफ बीवियों से थे। उनकी तादाद शेरवे को मिलाकर 19 थी। जब तमाम बेटों को ला चुके तो शेरवे ने उन्हें गिना। तादाद 18 होनी चाहिए थी, लेकिन 17 थी। एक कम है, शेरवे ने कहा। इनमें यजद गर्द नहीं है, उसे भी लाओ। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।